Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel we are discussing concept of mathematics from basic to advanced level. In that series अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. So in this video what we will do, we will try to solve all the problems given in exercise 4.1. तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, जितना भी हमारा थ्योरी पार्ट था और कुछ कुछ एग्जांपल्स सब हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था जो हमारा थ्योरी वीडियो था. तो अगर आप लोगों ने थ्योरी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, देन ओनली यू कैन easily solve all the problems given in exercise 4.1. ठीक है, तो अगर नहीं देखा है तो आप जाइए और प्लीज जाके देखिए. तो दीज वेर द कंटेंट पार्ट्स ऑफ आवर क्लास, जिसमें कि हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है. आफ्टर दैट आई सॉ मीन्स वी सॉ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर दिस एक्सप्रेशन गिवन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. तो आज का जो हमारा एक्सरसाइज है वो मोस्टली इस कंसेप्ट पे बेस्ड है जो कि हमने जो 4.2 में देखा था. मोस्टली दिस इज बेस्ड ऑन आज का जो हमारा डिस्कशन है वो इसी थ्योरी पे बेस्ड होगा. ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है सो हम लोग किस किस मेथड से कर सकते हैं. ठीक है, और लास्ट में हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा था कुछ, और हमने कुछ फॉर्मूला डिराइव किया था जिसके बेसिस पे क्या है कि यू कैन इजीली सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 4.1 है एनसीईआरटी का, जिसमें कि टोटल 8 क्वेश्चन है फर्स्ट वाले में, जिसमें कि वी नीड टू फाइंड वेदर वी नीड टू चेक वेदर दीज गिवन एक्सप्रेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट. सो ये हमारा पहला टारगेट है. अगेन क्या है कि नाउ we have given 4 different condition here and we need to represent this mathematical statement into ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, लेकिन यस नेक्स्ट इन जब भी हमारा 4.2 का डिस्कशन होगा वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस फॉर्म्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर और जल्दी से डिस्कस करते हैं. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए जो हमारा बेसिक कंसेप्ट था, व्हाट वाज दैट बेसिक कंसेप्ट. बेसिक कंसेप्ट ये था, लेट मी राइट. बेसिक कंसेप्ट में क्या था कि यू नीड टू मेक इन द स्टैंडर्ड फॉर्म लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. इस फॉर्म में आपको लेके आना है. ठीक है, जिसमें कि a शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. ये हमारा एकदम मैंडेटरी कंडीशन है. उसके साथ जो कंडीशन वो क्या है कि a b एंड c ये जो है सो तीनों रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए. ठीक है, बट हमारा जो मेन पार्ट है वो ये है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, बाकी b और c जीरो हो सकता है. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक फॉर्म, बेसिक फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म यू कैन से. बेसिक कंसेप्ट ये है, बट दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो आपको जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है यू कैन ट्राई टू रिड्यूस द गिवन एक्सप्रेशन एंड मेक ट्राई टू मेक इन दिस फॉर्म. ठीक है, अगर आपको ऐसा इस फॉर्म में आप बना पा रहे हैं देन वेल एंड गुड. ठीक है, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसमें क्या है कि x प्लस वन का होल स्क्वायर. तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, बट इफ यू आर क्लास 10th स्टूडेंट देन आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. दैट मीन्स ये फॉर्मूला कहाँ से आया. स्क्वायर का क्या मतलब है, सपोज कहीं पे गिवन है 5 का स्क्वायर. 5 का स्क्वायर मीन्स क्या है, वी नीड टू मल्टीप्लाई 5 टू टाइम्स. ठीक है, ये जो पावर है 2 इसका यही मतलब है. सपोज 10 का स्क्वायर है, व्हाट डज इट मीन, 10 इंटू 10. सिमिलरली ए का स्क्वायर अगर है, ए का स्क्वायर अगर है ए स्क्वायर, दैट मीन्स ए इंटू ए, मीन्स टू टाइम्स वी नीड टू मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी का स्क्वायर है, दैट मीन्स वी नीड टू मल्टीप्लाई टू टाइम्स ए प्लस बी. क्या करना है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी सिंपली. ठीक है, ये हमारा क्या है, बेसिक्स ऑफ स्क्वायर है, जो कि पावर का यही बेसिक्स मतलब है. अब क्या करोगे, इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, वी अर्लियर सीन हाउ टू मल्टीप्लाई दीज टू. क्या कर सकते हैं, पहले इस a के साथ वी विल मल्टीप्लाई a प्लस बी, दैट मीन्स a इंटू ए प्लस बी. ठीक है, अगेन वी हैव प्लस साइन यहाँ पे, तो ये प्लस साइन दिस कम्स हियर ओनली. नाउ
दिस बी के साथ हम लोग अगेन ए प्लस बी का मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग ए स्क्वायर प्लस ए बी, इधर से आपको मिल जाएगा बी ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मॉडिफाई करके यू कैन मेक इन दिस फॉर्म, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बस इसलिए डिराइव किया गया है कि आपको जब भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिखे तो अगर आपको फॉर्मूला याद है देन डायरेक्टली यू कैन पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड यू कैन एक्सपैंड दिस। और अगर आपको नहीं पता है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मल्टीप्लाई। सपोज क्या होता है स्टूडेंट्स को कि अगर क्यूब है, क्यूब ए क्यूब का मतलब क्या है? सपोज ए क्यूब अगर है दैट मीन्स वी नीड टू मल्टीप्लाई ए थ्री टाइम्स, करेक्ट। सिमिलरली ए प्लस वन का अगर क्यूब है तो देन व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू मल्टीप्लाई ए प्लस वन इंटू ए प्लस वन थ्री टाइम्स। तो इस केस में बहुत लोग को क्या होता है कि फॉर्मूला याद नहीं होता है। अगर आपको याद नहीं है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या है कि आप लोग को जैसा ठीक लगे, आप चाहे तो मैं ये फॉर्मूला पुट करता हूँ। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू ए का वैल्यू क्या है? एक्स इंटू बी का वैल्यू क्या है? यहाँ पे वन। ये दिस इज ए, दिस इज बी, करेक्ट। तो क्या है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर मीन्स क्या? ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू तो हमारा कांस्टेंट है, इंटू ए का वैल्यू क्या है? एक्स, बी का वैल्यू क्या है? वन। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी मेरा क्या है? वन का स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस थ्री, करेक्ट। अब टू इंटू एक्स माइनस थ्री क्या है? वी नीड टू मल्टीप्लाई टू विथ एक्स एंड वी नीड टू मल्टीप्लाई टू विथ थ्री ऑल्सो। इसको सॉल्व करेंगे तो what will we get? X square plus 2x plus 1, correct, is equals to 2 into x in minus sign 2 into 3। ठीक है, अभी क्या है कि सारे को मैं LHS में लेके आता हूँ सो दैट वी कैन कीप, वी कैन मेक इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो है दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, करेक्ट। सो नाउ वी विल ट्राई टू मेक दिस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस क्या हो जाएगा? टू एक्स को हमने लेफ्ट से राइट में लेके आया है प्लस सिक्स, साइन चेंज होता है। तो अगर आपको इस चीज़ में दिक्कत है तो आप क्लास 7 का जो बेसिक्स है मैथ्स, उसमें मैंने बताया है कि LHS से RHS में लेके आने पे साइन कैसे चेंज होता है, RHS में LHS में लेके आने पे साइन कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जाइए और अच्छे से देखिए, नहीं तो इसको समझने में आप दिक्कत होगा। अगर इफ़ यू हैव मिस्ड एनी साइन then you will be end up with the wrong answer in quadratic equation, right? So you need to do the proper, you need to follow proper sign convention। ठीक है, और आपको आइडिया होना चाहिए कि मैं LHS से RHS में लेके आ रहा हूँ then what sign will change। ठीक है, now we will simplify this। एक्स स्क्वायर ये क्या है? प्लस टू एक्स और माइनस टू एक्स, दीज टू विल कैंसल ईच अदर। ठीक है, क्योंकि प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स, ठीक है, अगर कहीं पे आपको फाइव माइनस फाइव दिखे दैट मीन्स दिस वैल्यू विल बी जीरो। कहीं पे आपको ए माइनस ए देखे मीन्स दैट मीन्स सेम, ए में से ए हम लोग माइनस कर रहे हैं तो जीरो हो जाएगा। सिमिलरली कहीं पे आपको ऐसा दिखे ए प्लस वन माइनस ए प्लस वन, दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू सब्ट्रैक्ट सेम क्वांटिटी फ्रॉम दैट क्वांटिटी, दैट मीन्स कि ये हमारा जीरो हो जाएगा। सिमिलरली कहीं पे x माइनस एक्स दिखे तो इसका वैल्यू जीरो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली हम क्या देख रहे हैं? टू एक्स माइनस टू एक्स, क्या है? टू एक्स माइनस टू एक्स, दैट मीन्स दिस विल गिव यू जीरो, दैट्स वाई आई हैव कट इट डाउन। और आप ये क्या कर सकते हैं? टू एक्स माइनस टू एक्स विल बी इक्वल टू जीरो, तो आपका रिमेनिंग क्या रह गया? प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। नाउ वी विल चेक, नाउ विल चेक वेदर दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या होना चाहिए? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का टर्म होना चाहिए। तो ये क्या है? ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है? वन, इसको क्या लिख सकते हैं? ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, वी कैन राइट वन इंटू एक्स स्क्वायर। तो अगर मेरा वन इंटू एक्स स्क्वायर है, वन इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स वॉट? ए का वैल्यू वन है प्लस बी का के बदले हम लोग जीरो इंटू एक्स लिख सकते हैं, करेक्ट। जीरो इंटू एक्स मीन्स वॉट? बी का वैल्यू जीरो, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ टर्म नहीं बचेगा और कांस्टेंट टर्म विल बी सेवन। नाउ ए ए इज इक्वल टू वन, करेक्ट, बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, सी इज इक्वल टू सेवन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। एंड हमारा कंडीशन क्या था कि एज पर द स्टैंडर्ड फॉर्म इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यस, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें हमारा क्या था कि ए
should not be equals to 0. Yes, we are satisfying a is not equals to 0. That means this is a quadratic equation. That means what that is, it implies this is quadratic equation. ठीक है, तो सिमिलरली आप क्या करेंगे, सारे जो भी जिसमें जितना भी क्वेश्चन है सबको आपको इसी मेथड से चेक करना है. ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन, सपोज ब्लैक. सो अगेन we need to simplify this. कैसे simplify करेंगे, x square minus 2x, this is already simplified. Now we need to multiply this. Minus 2 will be multiplied with 3 first, that means minus 2 into 3. Again here क्या है, यहाँ पे माइनस साइन, तो माइनस साइन आ जाएगा. अगेन किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2. ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूँ. नाउ वी नीड टू मल्टीप्लाई माइनस 2 विथ x. कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 इंटू एक्स. करेक्ट. सो सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 6. मैं बार बार आप लोग से यही बोल रहा हूँ कि अगर आपको साइन कन्वेंशन में इशू है देन जाइए और क्लास 7 का वीडियो देखिए जिसमें कि मैंने बताया है कि प्लस इंटू प्लस क्या होता है. ठीक है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है. ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है. ये सब का जो डिस्कशन है वो काफ़ी डिटेल में किया गया है वहाँ पे. ठीक है, तो आप जाइए और मैं इस वीडियो के लास्ट में भी उसका लिंक दे दूंगा, सो आप डायरेक्टली उस चीज़ को विजिट कर सकते हैं. क्योंकि अगर आपको साइन में प्रॉब्लम होगा तो ऑब्वियसली यू विल बी एंड अप विथ रॉन्ग आंसर इन मैथमेटिक्स. ठीक है, तो माइनस 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, माइनस 6. नाउ अगेन माइनस 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी माइनस 2x एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x. करेक्ट. अगर आपको समझ में यहाँ अगर बेसिक्स देखे तो यहाँ माइनस 2 और यहाँ प्लस 3 है, तो पहले क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई साइन ओनली. साइन मल्टीप्लाई क्या करेंगे, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस. अगेन नाउ वी विल मल्टीप्लाई द नंबर 2 इंटू 3 6. अगेन हियर यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, इट विल बी प्लस. अगेन नाउ वी विल मल्टीप्लाई द क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल्स. तो 2 into x 2x. ठीक है, now we will move this RHS content to the right side to make in the standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x. ठीक है, प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0. करेक्ट. नाउ क्या है, इस टाइम पे क्या हो जाएगा, दीज माइनस 2x और माइनस 2x दिस विल ऐड. कैसे, सपोज आपका वैल्यू है कहीं पे -5 और -5, तो इसका वैल्यू क्या होगा, दिस विल नॉट बी इक्वल्स टू 0, गलत हो जाएगा. क्या होगा इसका वैल्यू, -10. क्योंकि सेम साइन है तो इसका एडिशन हम लोग करते हैं, -5 इन माइनस माइनस 5. ठीक है, तो इट विल बी गिव -10. सिमिलरली यहाँ पे -2x और -2x है, तो क्या देगा ये वैल्यू, -4x. दोनों ऐड हो जाएगा किसके साथ, माइनस साइन के साथ. So it will give -4x. Again, plus 6 is equals to 0. See, now we will compare with this standard form as square plus bx plus c is equals to 0. Here, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशियंट है दैट मीन्स a is equals to 1, b is equals to -4, c is equals to 6. एंड यहाँ पे क्या है, सिंस a is not equals to 0 and it is in the standard form of quadratic equation, that implies yes, this equation represent quadratic equation. That means it represents quadratic equation. quadratic equation. ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि हाउ आई एम ट्राइंग टू फाइंड दिस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. सो अगेन हियर अभी क्या है कि क्या ये यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला काम करेगा, नो. a प्लस बी का फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई सेपरेटली. कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट x विल बी मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 1. कैसे, x इंटू एक्स प्लस 1. ठीक है, अगेन लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको क्लियर रहे. सपोज ये अब क्या होगा, यहाँ पे माइनस साइन है तो ये माइनस साइन विल कम हियर. नाउ वी विल मल्टीप्लाई -2 विथ x प्लस 1. ठीक है, यहाँ अगर कुछ साइन नहीं है दैट मीन्स दिस इज मल्टीप्लीकेशन. नाउ इज इक्वल टू, ठीक है, लेट्स टेक पर्पल, इक्वल टू. अगेन x के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, सी
x इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन आई विल चेंज सपोज ब्लैक, ताकि आप लोग को पूरा क्लियर रहे कि कैसे साइन कन्वेंशन का यूज किया जा रहा है। नाउ ये माइनस साइन आएगा कहाँ पे, यहाँ पे माइनस साइन विल बी मल्टीप्लाइड विथ एक्स प्लस 3। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि हाउ आई एम ट्राइंग टू मल्टीप्लाई द थिंग्स एंड कीपिंग द साइन। ठीक है, यहाँ पे साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। अगेन सब किसी भी कलर से मैं सॉल्व करता हूँ, क्योंकि नाउ यू आर कंफर्टेबल विद दैट। एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स इंटू वन इट विल बी वन। नाउ माइनस टू इंटू एक्स व्हाट विल बी द वैल्यू, माइनस टू एक्स। माइनस टू इंटू वन क्या, माइनस टू। इट विल बी इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स इंटू थ्री कितना हो जाएगा, प्लस थ्री एक्स। नाउ माइनस वन इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। माइनस वन प्लस थ्री व्हाट विल बी द वैल्यू, माइनस थ्री। ठीक है, नाउ वी विल मूव दिस RHS एवरीथिंग इन द RHS टू LHS साइड। LHS साइड में अगर हम लोग लेके आएंगे तो कैसे लेके आ सकते हैं, एक्स स्क्वायर पहले से यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और प्लस वन और माइनस टू कितना हो जाएगा वैल्यू, माइनस वन। ठीक है, नाउ वी विल ब्रिंग दिस एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स माइनस एक्स तो कितना हो जा रहा है इधर, LHS में 2x, तो इफेक्टिवली इट विल बी माइनस टू एक्स। माइनस थ्री इधर है तो LHS में आके क्या हो जाएगा, प्लस फोर, सॉरी प्लस थ्री is equal to 0. Now see these two are same, that means x square minus x square it will be cancel each other. Now minus 2 into minus 2x क्या हो जाएगा, it will be equals to 4x, correct. Now कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस वन प्लस थ्री, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। नाउ कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो हियर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सपोज जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। नाउ ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे जीरो, बी इज इक्वल टू माइनस फोर, सी इज इक्वल टू टू। सी हमारा बेसिक रूल का क्या मतलब है, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इन दैट ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या है, ए इज इक्वल टू जीरो, क्या लिखेंगे, सिंस ए इज इक्वल टू जीरो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप कि आपको a इज इक्वल टू जीरो का कंसेप्ट समझ में आया हो, कि हाउ वी आर ट्राइंग टू make or represent the expression into the standard form of quadratic equation, correct. Now let's move on to the fourth question. तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ में क्या है, अगेन वी नीड टू मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू टू एक्स प्लस वन, दिस इज वन मेथड। ठीक है, आप चाहें तो रिवर्स में भी कर सकते हैं, टू एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री कर सकते हैं, ठीक है, बट दिस इज आप किसी मेथड से फॉलो करो, इट विल बी सेम। प्लस कैसे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि आप लेट मी राइट दिस, एक्स माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन है इज इक्वल इज। नाउ वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x इंटू टू एक्स प्लस वन माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन। और आप क्या लिख सकते हो, ये टू एक्स के साथ x माइनस थ्री का मल्टीप्लाई करो, टू एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, बोथ विल गिव सेम आंसर। ठीक है, बोथ, क्योंकि हमें क्या रूल पता है, बोथ विल गिव सेम रिजल्ट। वाई, वी नो वाई, ये है वाई। तो वी नो a इंटू बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, तो हम लोग सेम कर रहे हैं, यहाँ पे ये a माइनस बी था, नाउ वी आर ट्राइंग टू डू b माइनस ए। तो ये हमें पता है a माइनस बी, a की जगह पे कुछ भी हो सकता है, a की जगह पे x माइनस थ्री है और b के बदले टू एक्स प्लस वन है। ठीक है, तो सिमिलर वे में अगर हम लोग रिवर्स करें तो दिस विल गिव सेम आंसर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एग्जाम में कि नहीं मैं इसी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, बोथ विल गिव द सेम आंसर। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला चीज आपको समझ में आया हो। नाउ माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, सोल्यूशन तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, बट what you need to do, you need to learn
हाउ यू आर अप्लाइंग द कंसेप्ट। यहाँ पे कंसेप्ट क्या था, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। दैट मीन्स कि अगर टू डिजिट और टू किसी भी दो चीज को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, then we can reverse the order, and again we can multiply and we can see the same results will be there. Again, now we need to multiply x into 2x, क्या हो जाएगा 2x square plus x minus 6x minus 3 is equal to x square plus 5x। ठीक है, now we will simplify 2x square, यहाँ पे क्या हो जाएगा plus x minus 6x, what will be the value minus 5x माइनस थ्री। नाउ LHS से RHS में, सॉरी RHS से LHS में लेके आऊंगा इसको, what will be the value x square minus 5x is equal to 0। now we can simplify 2x square minus x square, value will be x square minus 5x, what will be the value minus 10x, और constant term में क्या है minus 3 is equals to 0। now what we need to do, compare with standard form ax square plus bx plus c is equals to 0। ठीक है, a is equal to 1, b is equal to minus 10, c is equal to minus 3। तो हमारा क्या कंडीशन था कि सिंस a is not equals to 0, सिंस a is not equal to 0, और क्या a, b, c belongs to real number। ठीक है, and it is in the form of, and it is in the form of ax square plus bx, ठीक है, प्लस c इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट अगर है तो यू कैन कमेंट। ठीक है, आई विल गो थ्रू ऑल द कमेंट्स एंड सॉल्व ऑल योर डाउट्स। नेक्स्ट, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। let me change the color, again we need to do the same thing, just we need to multiply। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस बार मैं क्या करता हूँ, इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। अभी तक मैं क्या कर रहा था 2x माइनस 1, लेट्स सी कैसे इसको लिख सकता हूँ, x इंटू 2x माइनस 1। ठीक है, नाउ माइनस 3 इंटू 2x माइनस 1, करेक्ट, इज इक्वल टू, इधर से भी मैं क्या लिख सकता हूँ राइट साइड में, दिस इज ब्रैकेट है, हाँ, x प्लस 5। ठीक है, इधर भी मैं रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बोथ विल गिव द सेम आंसर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5। इट कैन बी रिटन एज सेम, कैसे, जो हमें पहले भी किया था, क्या 2x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 विल बी इक्वल टू क्या, x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो आप लोग क्या करेंगे, आइदर ये लिखेंगे और ये लिखेंगे, यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस कि आपको सेम मिल पा रहा है कि नहीं। ठीक है, ये आप लोग का क्या है, होमवर्क है, जस्ट गो एंड चेक कि वेदर यू आर गेटिंग द सेम आंसर और नॉट। ठीक है, नाउ वी विल सिंप्लीफाई दिस, वी विल गेटिंग 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 टू जा 6x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पे माइनस 1 इंटू एक्स क्या माइनस एक्स minus 5। Now again we will take all the values to LHS side. So 2x square minus 7x, this will be x plus 6x minus 7x plus 3। Again minus x square, यहाँ पे क्या हो जा रहा है 4x minus 5x minus x 4x, it will be in the minus 4x plus 5 equal to 0। Now we will again simplify 2x square minus x square, it will give x square minus 7x minus 4x, कितना हो जाएगा वैल्यू minus 11x, 3 plus 5 8 is equals to 0। Now it is in the form of, it is in the form of किस में है, ax square plus bx plus c is equals to 0 and a is not equals to 0, कॉमा क्या a कॉमा b कॉमा c belongs to रियल नंबर। ठीक है, ये हमारा साइन होता है belongs to का, belongs to रियल नंबर्स, करेक्ट, दैट implies it represents quadratic equation। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये चीजें समझ में आ रही हो कि हम लोग कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट।
और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि डिग्री इज इक्वल टू 2। ठीक है, डिग्री इज इक्वल टू 2 है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आएगा। अगर आपको कुछ नहीं और भी ये नहीं देखना है, दैट मीन्स जस्ट यू नीड टू चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिग्री। डिग्री इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स इट इज रिप्रेजेंट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों में से कुछ भी चेक कर सकते हैं, बोथ विल बी सेम। अगर आप डिग्री इज इक्वल टू 2 कर दे रहे हैं, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट यू आर सेटिस्फाइंग दीज टू कंडीशंस। ठीक है, देन इट विल रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Again, this is already simplified. So let me check now. I don't have. Okay. X square plus 3x plus 1 is equal to. Now, simply I will be using the formula a minus b का whole square. और आप लोग क्या कर सकते हो? You can multiply also. तो ये क्या होता है? a square minus 2ab plus b square. तो a square is x square minus 2ab. 2ab. b का वैल्यू क्या है? 2, correct, plus b square, 2 square. So after simplifying, x square plus 3x plus 1 is equal to what? X square minus 4x plus 4. So x square plus 3x plus 1. Now ये x square left hand side में आएगा, plus 4x minus 4 is equal to 0. So x square minus x square, it will cancel each other. 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 बच गया। ठीक है, 3x प्लस 4x क्या हो जाएगा? 7x। ठीक है, यहाँ पे बाकी कांस्टेंट टर्म -3। सी इट इज, एक तो पहले क्या है, डिग्री। डिग्री क्या है इसका? दिस विल बी नॉट गेटिंग काउंटेड, क्योंकि ये इसका कोफिशिएंट 0 है। 0 इंटू समथिंग, इट इज 0। सो इफेक्टिवली इट इज 7x माइनस 3 ऑन लो, दैट मीन्स इसका डिग्री क्या है? 1। सो सिंस degree is not equal to 2, that implies not quadratic equation। और यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू क्या हो जाएगा? a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 7, c का वैल्यू -3। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सिंस a is equals to 0 in the standard form of quadratic equation, hence it does not represent क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप किसी भी वे से जा सकते हो, बोथ विल गिव द सेम आंसर, करेक्ट, सेम रिजल्ट। नाउ 7, सी हियर, आपको क्या है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए। अगर पता है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब। ठीक है, प्लस कुछ लोग ऐसे लिखते हैं 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, प्लस बी क्यूब ऐसे लिखते हैं। कुछ लोग इसी को सिंप्लीफाई करके कैसे लिख देते हैं? ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b, सॉरी, ab² प्लस बी क्यूब। आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। और ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ? ए प्लस बी प्लस, सॉरी, ए प्लस बी के होल क्यूब को क्या लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज ए प्लस बी, मैंने क्या बोला? इट विल बी मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, ऐसे। ठीक है, नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन मल्टीप्लाई दीज टू फर्स्ट। दीज टू फर्स्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप एक बार वेरीफाई कर लेना, क्योंकि दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। नाउ वी विल मल्टीप्लाई द सेम, सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? a क्यूब प्लस 2a² b, ठीक है, प्लस ab² प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? ba² प्लस what, 2ab², नाइस। नाउ प्लस बी क्यूब, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a² बी, यहाँ पे 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, दैट मीन्स a क्यूब प्लस 3 क्या? a² बी, यहाँ से ये है, प्लस 3ab² प्लस क्या? बी क्यूब। सी, ये जो फॉर्मूला है यहाँ से डिराइव किया हुआ है, तो अगर
if you don't know the formula, then what you can do, you can just multiply the terms given in the question. ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला में कभी भी कंफ्यूजन होता है, बट you should remember this formula so that you can easily solve the problems given in any competitive exam. यहाँ पे तो आप बोर्ड के एग्जाम में आप इजीली कर पाओगे, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है कि आप अगर इतना मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो दिस इज द वेस्ट ऑफ टाइम सम टाइम। और एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, इन दैट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि उसके बिना आपको, क्योंकि टाइम कंस्टेंट होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आप दोनों भी मेथड से जा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो डायरेक्टली यू कैन मल्टीप्लाई हियर, और हियर आई विल डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला। करेक्ट, तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या है, यहाँ पे दिस इज ए, दिस इज बी सिंपली। तो व्हाट आई विल बी राइटिंग, ए क्यूब। ए क्यूब राइट करने का क्या मतलब है, ए क्यूब मीन्स एक्स क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू बी, बी इज 2। करेक्ट, प्लस 3 इंटू ए का वैल्यू क्या है एक्स, इंटू बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। करेक्ट, plus b cube means 2 का क्यूब। सी हाउ हाउ मीन्स इट इज वेरी सिंपल, जस्ट आपको वैल्यू पुट करना है, अदरवाइज यू नीड टू गो थ्रू ऑल दिस मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस। नाउ क्या हो जाएगा, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू, ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफाइंग व्हाट आई विल बी गेट, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 इंटू 3 12, 12x प्लस 8, ठीक है, इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x क्यूब, दिस इज लाइक दिस, 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब, ठीक है, माइनस 2 इंटू एक्स 2x। अगेन इसको लेफ्ट साइड में मैं लेके आऊंगा, लेफ्ट साइड में लाने के बाद क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x। करेक्ट, ये दोनों कहाँ से आया, मेरा RHS से। Now you can simplify x cube minus 2x cube, कितना हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। स्क्वायर का टर्म विल रिमेन सेम, 6x स्क्वायर। नाउ प्लस 12x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 14x। कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा, इट विल रिमेन सेम। नाउ हियर डिग्री क्या है इसका, 3। करेक्ट, डिग्री 3 है। अगर हम एक्स स्क्वायर के टर्म में देखें तो हमारा यही टर्म आना चाहिए था ओनली, ठीक है, यही आना चाहिए था, बट दिस इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि वो किस फॉर्म में होना चाहिए, इट शुड बी एक्स स्क्वायर प्लस, क्या लिखेंगे, डिग्री 3। दैट मीन्स डायरेक्टली यू कैन कंक्लूड दिस इज, सॉरी, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और it is not in the form of, in the standard form of quadratic equation। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दैट मीन्स इज इक्वल टू 0। इसमें क्या है, एक्स क्यूब का टर्म एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है, दैट मीन्स दिस इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट इम्प्लाइज दिस डज नॉट रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करेक्ट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Yes, I guess this question I have already solved earlier, but okay, I will try to solve again here also। I guess की थ्योरी वीडियो जो हमारा था उसमें मैंने इसको डिस्कस किया था, बट ओके, वी विल ट्राई टू सॉल्व हियर। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सी लेफ्ट साइड ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। राइट साइड में सिंप्लीफाई करने के लिए ए क्यूब प्लस क्या करना है, 3ab स्क्वायर मीन्स माइनस 2 का स्क्वायर। करेक्ट, प्लस 3a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, b मीन्स माइनस 2 प्लस माइनस 2 का होल। करेक्ट, दिस इज द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यूजुअली लोग क्या करते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे क्या पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
ठीक है। अगर हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बट अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो क्या कर सकते हैं, b के जगह पे माइनस बी रखते रहे हम लोग, क्योंकि सी हाउ वी कैन राइट a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इट कैन बी रिटन एज क्या, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। करेक्ट, ऐसे लिख सकते हो आप। अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो a प्लस बी का जो फॉर्मूला है उसमें माइनस बी रख दो। कैसे, ए स्क्वायर, अब क्या हो गया, दिस इज a एंड दिस इज कंप्लीट b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू ए इंटू बी का वैल्यू क्या है, माइनस बी यहाँ पे। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, माइनस बी का स्क्वायर, इट विल गिव ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, सी सॉरी प्लस बी स्क्वायर। तो आइदर आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और यू कैन मल्टीप्लाई ए माइनस बी। कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिंपली ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, आप ऐसे भी मल्टीप्लाई करके आंसर लेके आ सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, b के जगह पे वी कैन पुट इन प्लेस ऑफ प्लस बी माइनस बी। ठीक है, इन प्लेस ऑफ b यू कैन पुट माइनस बी, दैट विल गिव द रिजल्ट ऑफ a माइनस बी। तो ये जो कंसेप्ट हमने यूज किया, सेम मैंने ये जो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया है, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि b के जगह पे वी हैव जस्ट आई हैव यूज्ड माइनस 2। करेक्ट, सो नाउ अगेन सिंप्लीफाई दिस, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, ये माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 इंटू 3 12x। ठीक है, प्लस 3 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर। करेक्ट, ये माइनस 2 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 8। ठीक है, साइन का एकदम ध्यान रखेंगे, अगर आपने साइन में थोड़ा सा भी मिस्टेक किया यू विल एंड अप विथ रॉन्ग आंसर। नाउ x cube minus 4x square minus x plus 1, now this will be come into the LHS, क्या हो जाएगा, साइन चेंज, x cube minus 12x plus 6x square, ठीक है, plus 8 is equal to 0। see these two are same, it will cancel each other, माइनस माइनस है, प्लस माइनस, नाउ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या, माइनस 4x स्क्वायर, ये प्लस 6x स्क्वायर, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, 2x स्क्वायर, दिस विल बी प्लस 2x स्क्वायर। x के लिए क्या है, माइनस x और माइनस 12x, दैट मीन्स माइनस 13x। ठीक है, 8 प्लस 1 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इफ यू वांट टू डायरेक्ट कंक्लूड क्या लिख सकते हैं, डिग्री इज इक्वल टू 2, that means it is quadratic equation, or it is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 and a is not equal to 0। next here इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, नाउ वी हैव गिवन सम मैथमेटिकल स्टेटमेंट, we need to convert this situation into the mathematical form to be specific in the quadratic equation। correct, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, just you need to read word by word and try to write in the mathematical form। सबसे पहले क्या है, the area of a rectangular plot is 528 meter square। correct, area क्या मिला हमें, area is equal to 528 meter square। correct, now the length of the plot, सबसे पहले रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का हमें एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, लेट मी ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है। रेक्टेंगुलर प्लॉट में रेक्टेंगल कैसे डिफाइन करते हैं, रेक्टेंगल को डिफाइन करने का क्या है, ऑल दीज एंगल विल बी 90 डिग्री। ठीक है, दीज आर 90 डिग्री, फर्स्ट रूल रेक्टेंगल का। करेक्ट, अगर ये लेंथ है तो दीज टू लेंथ शुड बी सेम, दिस इज ब्रेथ, तो दो जो ब्रेथ है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला एरिया क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग जो हमारा मेंसुरेशन का चैप्टर है उस पर हम लोग अच्छे से देखेंगे कि कैसे एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बट हियर मैं जस्ट बता देता हूँ, एरिया विल बी इक्वल टू एल इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला ये मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग लेके आ सकते हो, बट एज ऑफ नाउ आपको ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स
is one more than twice of its breadth. क्या मतलब है इसका? लेंथ is equal to one more than twice of its breadth. तो twice of breadth one more than प्लस ऐड कर दिया, करेक्ट? यही तो नाउ लेट्स कंसीडर लेंथ इज इक्वल टू एल, करेक्ट? कर सकते हैं ब्रेथ इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे ये इस इक्वेशन को मॉडिफाई एल इज इक्वल टू 2b प्लस 1, करेक्ट? नाउ फ्रॉम दिस व्हाट वी न्यू? एरिया। वी नो एरिया इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? एल इंटू बी। एल इंटू बी इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, करेक्ट? नाउ एल का वैल्यू क्या है? 2 इंटू बी प्लस 1। यहाँ पे एल का वैल्यू क्या है? 2 इंटू बी प्लस 1। बी मेरा यहाँ पहले से है, दैट विल बी इक्वल टू 528 मीटर। अभी मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि एवरीथिंग इज इन मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे देखो तो ये मीटर स्क्वायर है, दीज टू विल कैंसिल, मीटर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर। नाउ वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस, 2b इंटू बी क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर, ठीक है? प्लस b इज इक्वल टू 528। इसको एलएचएस में ले आओ, क्या? 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 528 इज इक्वल टू 0। क्या है? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? तो यहां पे क्या है? दिस इज कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने फॉर्म किया? 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 528 इज इक्वल टू 0। दिस अर्लियर हमें क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, ठीक है? दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन b, ठीक है? क्योंकि b सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है x के बदले, बस क्या है यहाँ पे b है। दैट मीन्स दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, करेक्ट? और आपकी को जानकारी के लिए लिख दूं, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन b। दैट मीन्स वेरिएबल इज b इंस्टेड ऑफ x, जो कि अभी तक हमने कन्वेंशनली हर जगह देखते आया है, करेक्ट? तो वी फॉर्म दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी क्या है कि हम लोग सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, सॉल्यूशन वी विल ट्राई टू सी इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्योंकि उसमें हमें सॉल्यूशन बनाना है। हियर व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपका HW क्या रहा? सिंस यू हैव गॉन थ्रू द थ्योरेटिकल लेक्चर, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ट्राई टू सॉल्व this quadratic equation and try to find length and breadth, करेक्ट? सो आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आपको मेथड तो पहले से पता है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है थ्योरेटिकल वीडियो में, ठीक है? नेक्स्ट, see I guess this question I have already discussed in the theoretical video, so इस पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपको क्या करना है? I will show you the slides. So this was the solution. अगर आपको दिक्कत है कि quadratic equation कैसे फॉर्म किया, तो go and watch theory video, there it is cleared कि what is the meaning of consecutive integer and how you can form the equation, ठीक है? So let's skip this question 2, ठीक है? Now we'll move on to the next. Here this is very important because in every examination you will be having these kind of problems given in your any competitive exam, ठीक है? सबसे पहले क्या है? what you need to observe, you need to in this case आपको हमेशा current age अगर x है तो 3 साल बाद एज जो होगा दैट विल बी x प्लस 3, क्योंकि अभी का एज अगर 5 इयर्स है तो 3 साल बाद आपकी एज कितनी होगी? 5 प्लस 3 ईयर्स, 5 प्लस 3 8 ईयर्स। तो सिमिलरली अगर आपका करंट एज x है देन 3 इयर्स बाद क्या हो जाएगा? x प्लस 3, ठीक है? तो चलो इस तरह का चीज याद रखना। और 3 इयर्स पहले क्या होगा आपका एज? x माइनस 3। नाउ
Rohan's mother is 26 years older than him. That means कि रोहन की मदर जो है सो सी इज 26 years older than him. तो मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? एज ऑफ रोहन्स मदर इज इक्वल टू 26 प्लस क्या? ए करंट एज ऑफ रोहन. ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. करेक्ट. नाउ अभी हमें नहीं पता है करंट एज ऑफ रोहन, तो क्या करेंगे? लेट्स कंसीडर करंट एज ऑफ रोहन is equal to x. So what will be the age of Rohan's mother? Age of Rohan's mother will be equal to क्या? 26 plus x. Correct? यहाँ तक हमने क्या किया? बस just we have watched till this, means only one line I have means written. Now the product of their ages 3 years from now will be 360. Correct? The product of their age 3 years फ्रॉम नाउ. तो सबसे पहले क्या है कि अगर रोहन का करंट एज x है तो रोहन का जो एज होगा 3 years के बाद क्या होगा? क्या लिखते हैं? रोहन्स, लेट मी राइट क्लियरली, रोहन्स एज आफ्टर 3 years. अभी क्या है? x years है तो इट विल बी हैव 3 more years, x plus 3. ठीक है. अभी क्या है? रोहन्स मदर्स एज रोहन्स मदर्स एज आफ्टर 3 years. क्या हो जाएगा? करंट एज क्या है रोहन्स का मदर का? 26 प्लस एक्स, उसमें 3 years ऐड हो जाएगा. दैट मीन्स 29 प्लस एक्स. करेक्ट. नाउ एज पर द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, व्हाट? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज विल बी 360. तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज क्या है एज पर द प्रॉब्लम? प्रोडक्ट ऑफ देयर एज दैट मीन्स एक्स प्लस 3, रोहन का एज इनटू क्या? उसकी मम्मी का एज, मदर्स एज 29 प्लस एक्स, इट विल गिव 360. नाउ जस्ट सिंप्लीफाई दिस. क्या हो जाएगा? 29x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना? 29 इंटू 3 प्लस 3x विल बी इक्वल टू 360. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 कितना हो जाएगा बताओ? 32x प्लस अब 29 इंटू 3, 29 इंटू 3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे 90, 90 माइनस 3 कितना होता है बताओ? What will be the value? 29 into 3. It will be, I guess, क्या? 87. ठीक है. It is not equals to 0. It is equals to 360. तो आपको क्या करना है? Now you need to bring this 360 into LHS side. 360 into LHS side. Let me solve here. तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0. It can be written as x square plus 32x. Now we need to subtract 360 minus 87. 360 minus 87 will be 273 equals to 0. So this is
the quadratic equation. ठीक है, it is quadratic equation in x where x is the current age of or present age of रोहन. ठीक है, तो इस तरह का जो भी प्रॉब्लम्स हो, आपको क्या करना है, उस प्रॉब्लम को सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप you need to read and try to write the mathematical form of the statement. अगर आपने एक बार mathematical form में convert कर लिया then easily you can reach till the quadratic equation. Now अब आपका task क्या है, if you need to find the current age of Rohan and mothers, तो then what you can do, you can just simply solve this equation, this quadratic equation, and you will getting the value of x. x क्या है, that will be the current age of Rohan. तो आपको age रोहन का अगर मिल गया then easily you can find the age of his mother. Correct? This is question number 3. Now we will move on to the question number 4. A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. ठीक है, तो let's consider speed is equals to u. ठीक है, now how much distance it travels? 480 km distance. 480 km. Now if the speed had been 8 km less than, it would have take 3 hours more to cover the same distance. So we need to find the speed of train. So अगर हमें speed of train find करना है, that means कि my quadratic equation should be in the variable of speed. Simply speed क्या है, u. हमने assume किया है, that means कि our objective should be form quadratic equation in u only, so that directly solving that quadratic equation we can get the value. तो सबसे पहले अगर हमारा distance, जो फॉर्मूला होता है सिंपल, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम. अगर यूनिफॉर्म है तो व्हाट वी कैन राइट, स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, डिस्टेंस आप वेलोसिटी नहीं स्पीड ही रख लो अगर यूनिफॉर्म रखा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. करेक्ट. सो यहाँ पे इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस देन, करेक्ट, तो अगर इस केस में, ठीक है, लेट्स कंसीडर द स्पीड इज इक्वल टू यू, डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर एंड टाइम टेकन, टाइम विल बी टी. नहीं पता है तो व्हाट वी कैन राइट टाइम इज इक्वल टू टी. करेक्ट. सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम लोग शॉर्ट में डी भी लिख सकते हैं. चलो, तो डी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, u इंटू टी. करेक्ट. तो d is 480 is equal to u into t. This is equation 1. सिंपली मैंने वन वेरिएबल एज्यूम किया, क्या, स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू u. नाउ टाइम इज इक्वल टू t. यहाँ से एज वी नो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो सिंपली डिस्टेंस 480 इज इक्वल टू u इंटू टी. नाउ इफ, लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ब्लैक. तो if the speed has been less in new condition, now new speed 8 किलोमीटर लेस, 8 किलोमीटर लेस मीन्स पहले u था, now it will be u minus 8. ठीक है, it would have taken 3 hours more, then टाइम क्या लगेगा, टाइम 3 hours more, तो initially time was t, now it will be 3 t plus 3. again cover the same distance, डिस्टेंस क्या था, same means 480 kilometer only. So here also we can write s is equals to v into t. करेक्ट, और u into t. ठीक है, s क्या है, 480 is equal to u, u मेरा क्या है, u minus 8 into t क्या है मेरा, ठीक है, t plus 3. u means speed,
t मीन्स टाइम, तो स्पीड क्या है u माइनस 8, टाइम क्या है t प्लस 3। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे भी मैं u और t ही लिख दूं, ठीक है। ये मेरा क्या था, इनिशियल स्पीड था, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं u डैश और t डैश, ठीक है। s विल बी रिमेन सेम। नाउ अभी वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो अब आपके पास क्या है, यू कैन रिप्रेजेंट इन टू डिफरेंट वेज। टू डिफरेंट वेज में क्या है कि आइदर आप u के टर्म में लिख सकते हैं और t के टर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों वेरिएबल है। बट हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, दैट मीन्स मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्पीड ओनली। दैट मीन्स कि u के टर्म में हमें लेके आना। सो हियर व्हाट वी विल डू, रिप्लेस t फ्रॉम इक्वेशन 1। ये हमारा इक्वेशन, इक्वेशन 1 से t क्या हो जाएगा, t विल बी इक्वल टू 480 बाई, this is not 4, this is u, correct? So how we can do that, 480 is equal to u minus 8, correct, into t के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 480 divided by u plus 3। Now see, only one variable u is there, so you need to just simplify this and you will be getting the quadratic equation। कैसे simplify कर सकते हैं, 480 is equals to u into 480 plus 3, correct? Oh sorry, 480 by u। so let me write 4 और u में confuse होने से अच्छा है कि I will write 4 like this, ठीक है, this is 4, so this will be 480 by u, this is also what, 480, ठीक है। now again u plus 3, 3u, now minus 8 into 480 divided by u minus 24, correct? So it can be written as 480, hmm? this u will cancel, it will give 480 only plus 3u, ठीक है, minus we need to multiply divided by u minus क्या, 24, this is 24, not u, this is 24। अब आपको क्या करना है, यू नीड टू टेक एवरीथिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके आए। let me see, no I don't have any slide, so let me add one more slide here। now क्या है, 480 is equals to is equal to 480 plus 3u minus 3840 by u, this is 4, this is u, ठीक है, minus 24। now you need to simplify this, तो ये 480 480 कैंसिल हो जाएगा। नाउ यू नीड टू मल्टीप्लाई u, तो रिमेनिंग क्या है, 3u माइनस 3840 डिवाइडेड बाई u माइनस 24 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। सो आप u से क्या कर सकते हो, यू नीड टू मल्टीप्लाई विथ u इन RHS एंड LHS। तो व्हाट विल बी द वैल्यू, 3u पहले से था, यू आर मल्टीप्लाइंग विथ u, ठीक है, माइनस 3840 पहले से था,
नाउ यू आर मल्टीप्लाइंग विथ यू माइनस 24 मेरा पहले से था, यू आर मल्टीप्लाइंग विथ यू इज इक्वल टू 0 इंटू यू, क्योंकि RHS में 0 था. So what this you will cancel each other. Now 3u into u क्या हो जाएगा, 3u स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं 3840 इंटू कुछ नहीं, ठीक है, माइनस 24u इज इक्वल टू 0. नाउ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे क्या, 3u स्क्वायर माइनस 24u, करेक्ट, माइनस 3840 is equal to 0. So you have converted this into the standard form. ठीक है, this is quadratic equation in U. और आप चाहो तो अगर 3 कॉमन है तो यू कैन डिवाइड, कहीं कहीं आपको ऐसा भी आंसर मिलेगा, डिवाइड RHS एंड LHS बाई 3, क्योंकि 3 सब में कॉमन है. तो क्या हो जाएगा 3u स्क्वायर बाई 3 माइनस 24u बाई 3 माइनस 3840 बाई 3 इज इक्वल टू 0 बाई 3. तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 8u माइनस 1280 इज इक्वल टू 0. तो आपको कहीं कहीं ऐसा भी इक्वेशन मिलेगा, तो बोथ आर सेम. ठीक है, अगर आप ऐसा भी लिख रहे हैं और ऐसा लिख रहे हैं, दीज टू आर सेम ओनली, व्हाई, जस्ट यू हैव सिंप्लीफाइड दिस. ठीक है, तो आई होप कि आई हैव डिस्कस्ड ऑल द प्रॉब्लम्स गिवन इन एक्सरसाइज 4.1. सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सब्सक्राइब टू ई लर्निंग फ्रॉम बिहार, और यू कैन ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स. ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू सॉल्व द फॉर्म्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हाटएवर यू हैव फाउंड हियर. ठीक है, सो थैंक यू ऑल, बाय बाय.